वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो ट्रेडर्स, कल मार्केट ओपन हुआ था 4990 और मैंने आपको जोन दिया था 5045 से लेके 5012 और आप देख सकते हो कि मार्केट ने आज यहाँ पे किस तरह से मोमेंटम दिया है। और इसके बाद ही मार्केट ने इसी जोन के अंदर एक सपोर्ट बिल्डअप किया और यहाँ पे आप देख सकते हो आज के दिन भी मार्केट दोबारा यहीं पे सपोर्ट बिल्डअप करने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। कल के टेक्निकल लेवल्स कितने आसानी से हमें बता रहे थे कि मार्केट, और मैंने कल भी कहा था आपको कि बाय ऑन अ डिप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिप पे बाय करने का फ़ायदा क्या हो रहा है। लास्ट डिप हमें यही मिला था और मैंने आपको ये जोन दिया था जब मार्केट यहीं आसपास था। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि टेक्निकल लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ से आपको ट्रेड के लिए हेल्प कर सकते हैं। एंड मेक अ नोट, अभी तक मार्केट कोशिश कर रहा है कि 5000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी दिखा पाए और अभी तक मार्केट नहीं हुआ है। कल मार्केट में ये मोमेंटम क्यों आया, मार्केट ने डीप डाउन सपोर्ट क्यों लिया, ये देखने की कोशिश आप करते हैं। और अगर ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की बात करें तो गोल्ड इज फ्रॉम ओवर 1 वीक हाई। गोल्ड फेल टूवर्ड्स 5030 per ounce on a Tuesday as investor book profit after price climb to an over week high in the previous session। So clearly यहाँ पे समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है क्योंकि मार्केट ने 1 वीक हाई में गोल्ड ने 1 वीक हाई पे टच किया और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए हमें मिली है। इसका मार्केट attention has now shifted to key US economic release this week, particularly non-farm payroll report and inflation data, which could provide further guidance on outlook of monetary policy। So जो मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है वो वेट कर रहे हैं यूएस का की इकोनॉमिक डेटा रिलीज होने के लिए, यानी एनएफपी, नॉन फार्म पेरोल, इन्फ्लेशन डेटा। सो वो मॉनेटरी पॉलिसी पे आउटलुक ले पाए, यानी आने वाले दिनों में रेट कट देखने के लिए मिलेगा या नहीं, या फिर कितना मिल सकता है उसका अंदाज़ा बांध पाए। मार्केट्स आर करेंटली प्राइसिंग एटलीस्ट 225 बेसिस पॉइंट रेट कट दिस ईयर। सो मार्केट यहाँ पे यानी इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 225 BPS के रेट कट हमें इस साल देखने के लिए मिल सकते हैं। सो कीपिंग एक्सपेक्टेशन फॉर ईजियर मॉनेटरी पॉलिसी ब्रॉडली सपोर्टिव फॉर बुलियंस। सो जो बुलिश ट्रेडर्स है यानी बुलियंस है उनके लिए यहाँ एक्सपेक्टेशन बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ऑफिशियल सेक्टर डिमांड ऑल्सो रिमेन स्ट्रॉन्ग विद चाइना सेंट्रल बैंक एक्सटेंडिंग गोल्ड परचेज फॉर द 15 कंसेक्यूटिव मंथ इन जनवरी। और बहुत दिनों से आपको ये रिपोर्ट बता रहा हूँ कि लास्ट 1 ईयर में चाइना ने बाइंग की थी और यहाँ पे कंसेक्यूटिव 15वां मंथ चल रहा है, यानी 1.25 साल हो चुका है गोल्ड में सिर्फ चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो बाइंग ही करता हुआ नजर आ रहा है। एडिशनली जियोपॉलिटिकल रिस्क कंटिन्यू टू अनपिन सेफ हेवन डिमांड। और जिस तरह से जियोपॉलिटिकल इशू चल रहे हैं गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड बनी हुई है। टेंशन बिटवीन यूएस एंड ईरान persists despite signed diplomatic progress with a Washington warning US flag vessels to stay away from Iranian waters। So overall आप देख सकते हो जिस तरह से जियोपॉलिटिकल इशू, चाइना की बाइंग, बुलियंस का 2 रेट मॉनेटरी पॉलिसीज को लेकर रेट कट एक्सपेक्ट करना, उसके साथ ही सब वेट कर रहे हैं यूएस का की इकोनॉमिक एनएफपी और इन्फ्लेशन डेटा आए ताकि ट्रेडर्स यानी जो बिगर ट्रेडर्स है वो एक्सपेक्ट करें कि मार्केट को कौन से रुझान में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड में या नहीं। सो ओवरऑल ये थे रीज़न जिस वजह से मार्केट को अपने मोमेंटम करता हुआ देखा था। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के कैलेंडर इवेंट्स में और देखते हैं कौन से इवेंट है जो आज के दिन मार्केट को मोमेंटम दे सकते हैं, और या इसके साथ ही साथ कौन से की डेटा, यूएस इकोनॉमिकल की डेटास आज रिलीज होने वाले हैं। की डेटास के लिए आ गए हम मिडल माइंड की वेबसाइट पे। ट्रेडर आज है ट्यूसडे Feb 10, 2026। मेक अ नोट, आज अर्ली मॉर्निंग में यूएस एफओएमसी मेंबर बॉस्टिक और मिरान की स्पीच हो चुकी है और उनके स्पीच के बाद आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे फेड मिरान से इस डेटा सजेस्ट अमेरिकन आरंट शोल्डरिंग टैरिफ है। और इसके अलावा और एक इनका ये है, फेड मिरान बीइंग रिजर्व करेंसी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन द
वर्ल्ड। सो ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट में मिरान की अच्छी खासी स्पीचेस यहाँ पे हुई है और उसका मोमेंटम आप मार्केट पे नज़र आ सकता है। हालांकि ये लो इम्पैक्टेड इवेंट है, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर जब डिक्लेरेशन होने वाला होगा तब कोई भी एफओएमसी मेंबर आता है तो मार्केट में उनके आने के बाद छोटी मोटी मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो आज के दिन यानी ट्यूसडे Feb 10 के दिन आप दो टेंटेटिव इवेंट जो मैंने कल भी कहा था आज कंटिन्यू होंगे। चाइना M2 मनी सप्लाई, चाइना न्यू लोन्स, और उसके बाद आज न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के आसपास और लेट लंदन सेशन यूएस को रिटेल सेल्स का डाटा आएगा, जो कि हालांकि इतना मोमेंटम ये एक हाई इम्पैक्टेड लेवल इवेंट है, पर जनवरी दिसंबर की मैं बात करूँ तो फोरकास्ट था 0.4% और 0.2% और डेटा आया था 0.5% और 0.4%, यानी जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही आया था। और अगर इस बार भी यहाँ पे फोरकास्ट है 0.3% और अगर ये इससे ज़्यादा आएगा तो गोल्ड को हम नेगेटिव यानी डाउन साइड मोमेंटम करता हुआ नज़र आ सकता है। इसका मतलब ऑलरेडी गोल्ड 5000 पे है तो 5000 से नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है अगर डेटा 0.3% से ज़्यादा आता है तो। और अगर डेटा 0.3 या 0.3 से कम आएगा, 0.2 या माइनस में आएगा तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। मेक अ नोट, ये इवनिंग शाम को 7 बजे यूएस को रिटेल सेल्स का डाटा आने पे पता चलने वाला है। इसके साथ ही साथ सेम यूएस रिटेल सेल्स का डाटा अगर मैं देखूँ तो फोरकास्ट है 0.4% और लास्टली जनवरी का डेटा की मैं अगर बात करूँ तो फोरकास्ट था 0.5% और आया था 0.6%। यहाँ पे अगर ये 0.4% से ज़्यादा आएगा 0.5, 0.6 तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ नीचे आता हुआ देख पाएंगे। और अगर 0.4, 0.3, 0.2 आएगा तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। सो या डेफिनेटली बहुत आसानी के साथ यूएस गोल्ड रिटेल डेटा और यूएस रिटेल सेल्स का डाटा जो प्रेडिक्शन है उससे कम आएगा तो डेफिनेटली रिटेल सेल्स का डाटा भी कम आएगा। और अगर कोर रिटेल सेल्स का डाटा ज़्यादा और मेक नो डेटा सेम टाइम पे डेटा आने वाला है तो ये हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी शाम को दिखा सकता है। और इसके साथ ही साथ यूएस एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स का डाटा आने वाला है जिसके अंदर आप देख सकते हो फोरकास्ट है 0.8% और अगर ये 0.8% से कम आएगा तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे और अगर 0.8% से ज़्यादा आएगा तो गोल्ड को हम नीचे जाता हुआ देख पाएंगे। इसके अलावा 10:30, 11:30 एफओएमसी मेंबर हैमेक की स्पीच है और उसके बाद यूएस एफओएमसी मेंबर लोगन की स्पीच हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। कल के दिन अर्ली मॉर्निंग चाइना सीपीआई, चाइना पीपीआई का डाटा है, बट वो एक लो इम्पैक्टेड इवेंट है, इसके लिए मैं इसे यहाँ पे इम्पोर्टेंस अभी नहीं दूंगा। सो ओवरऑल ये थे कैलेंडर इवेंट जो मार्केट को मोमेंटम दे सकते हैं और किस वक्त दे सकते हैं, यानी न्यूयॉर्क सेशन में हमें अच्छे खासे इवेंट दिख रहे हैं। तो मेक अ नोट, यहाँ पे आज के दिन आप लंदन सेशन में स्टेबल मार्केट देख पाओगे, बट न्यूयॉर्क सेशन में एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये कौन से लेवल से होंगी ये देखने के लिए चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। कल के लेवल्स की अब ज़रूरत हम मुझे लग नहीं रही है तो इन्हें सबसे पहले मैं रिमूव करता हूँ और बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम यानी 1 डे के टाइम फ्रेम पे। और आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है ऑलमोस्ट हाई के आसपास और यहाँ आने के बाद मार्केट ने अभी तक ना हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है। सो वी हैव टू वेट मार्केट किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पे फिलहाल 5000 पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है।
और लास्ट 2 दिन की मैं अगर बात करूं और अगर मार्केट को इसे सपोर्ट में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली आज के दिन मार्केट को हाई ब्रेक नहीं करना होगा, ना लो ब्रेक करना होगा। मार्केट आज यहाँ रेड कैंडल बनाएगा और उसके बाद ही मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है और क्लियरली हमें एक लेवल्स दे पाएगा। और आज के दिन मार्केट की ओपनिंग की बात करूं तो मार्केट लगभग ओपन हुआ है 5000 के ऊपर 5057.549 पे। और देखने की कोशिश करते हैं आज मार्केट ने हमें कौन से लेवल्स दिए हैं जिन लेवल्स पे हम ट्रेड कर पाएंगे। आज मार्केट ने ओपन होते ही इंस्टेंटली 5000 को हिट कर लिया है। इसका मतलब मार्केट आज तो 5000 के ऊपर स्टेबल होगा इसकी गारंटी नहीं दे रहा है। इसका मतलब दोबारा आज मार्केट यहाँ 5000 पे हिटिंग कर सकता है और यहीं पे साइडवेज रह सकता है या कोशिश करेगा हाई ब्रेक करने की और दोबारा इसी जोन में समवेयर क्लोज कर जाएगा। सो ट्रेडर्स यहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मार्केट के मोमेंटम में आप आपका कैपिटल वाइप आउट ना कर दो तो। और अभी तक 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कोई भी जोन रेडी नहीं हुआ है। अगर मैं इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले चलूँ तो फिलहाल मार्केट ने मुझे एक जोन दिया है जो ओपन प्राइस के नीचे है, जो हालांकि एक इम्पॉर्टेंट जोन बन सकता है जो कि अभी अभी रेडी हुआ है। और इस जोन की अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रांगली बनेगा या नहीं ये देखना इंटरेस्टिंग हो सकता है। जस्ट अ सेकेंड, लेवल्स मार्क नहीं हो रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड सो ये एक जोन बना है 5038 से लेके 5016 जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। और इसके साथ ही मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूँ, मार्केट आज के दिन में नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बट हो सकता है यहाँ पे हाई ब्रेक कर दे और दोबारा मार्केट इसी जोन के आसपास आकर क्लोज कर सकता है। और इसके साथ ही ट्रेडर्स सो ये एक जोन हमें मिल चुका है 5038 से लेके 5016 और ये लगभग हमारे सपोर्ट लेवल के पास है जो कि है 5000। और आज के दिन मैं यही सजेस्ट करूँगा बाय ऑन अ डिप बट सेल ऑन अ राइज। बट अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई नहीं लग रहा है तो ट्रेड को सिंपली अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि प्राइस फिलहाल 5000 के आसपास ही होवर अराउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक मार्केट ने 5000 के ऊपर प्राइस स्टेबल नहीं किया है और अभी तक मार्केट ने कल का ना हाई ब्रेक किया है ना लो। अगर हाई से रिजेक्ट होगा तो हम मैक्सिमम लो तक जाने का एक्सपेक्ट करेंगे या मतलब सेल करके आप लो तक आ सकते हो। और अगर मार्केट लो पे चला जाता है तो वहाँ से आप एक मैक्सिमम हाई अपने आज के कल के हाई के आसपास आने का एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जस्ट इस जोन को वॉच करने की कोशिश कीजिए 5038 से लेके 5016 वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन सकता है। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।